व्यूअर्स, आज जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है, दी एटमॉस्फेयर के नाम से। अहम चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग जो है बहुत कम केसेस में पूछा जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चंद ही शॉर्ट बनते हैं, मतलब कह लें सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 शॉर्ट है, 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन चैप्टर जो है वो आसान है समझने के हवाले से, और आगे फ्यूचर में भी बेसिक आइडिया हर इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। माहौल और आबो हवा में क्या फ़र्क होता है। और सेकंड आपने गिव कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन बतानी कि हमारी हवा में नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इनर्ट गैसेस कितनी हैं, ऑक्सीजन कितनी है, ये सारा आपने बताना है। ये एमसीक्यूज़ में भी बॉक्स आता है जी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन एटमॉस्फेयर। हालांकि ये पहला क्वेश्चन ही है, लेकिन सिर्फ एक रिपीटिशन इसलिए की है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका हुआ है, तो आपको इसका फ़र्क आना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे एक टेक्निकल बात मैंने पूछी, राइट द नेम एंड हाइट ऑफ इट्स लेयर। एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मोस्फेयर, इनकी हाइट कितनी है और इसकी हाइट में जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है वो कितनी है, और इनके नेम, ये सारा आपने ज़रूर बताना है, जो बॉक्स की फॉर्म में आपकी बुक में अगेन मेंशन है। देन नेक्स्ट शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, या वाई द टेम्परेचर ऑफ अपर रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ हाई। ये क्वेश्चन टेक्निकली भी आता है और डायरेक्ट भी आता है कि ट्रोपो और स्ट्रेटो में फ़र्क बताएं। अगेन ये सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट से थोड़ा सा लिंक करता है कि ट्रोपो का आपने टेम्परेचर, ट्रोपो की हाइट के बारे में बताना है, देन स्ट्रेटो का भी टेम्परेचर और हाइट बतानी है। और दूसरा, ये माना जाता है कि स्ट्रेटो के ऊपर जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करके हाई हो जाता है अपर रीजन के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, ओजोन की वजह से है, क्या टेक्निकल रीजंस हैं, तो आपने अच्छे से इसको बयान करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन प्लूटेंट्स, राइट इट्स टाइप। प्राइमरी और सेकेंडरी दो इसकी टाइप्स हैं, उसमें आपने एग्जांपल देनी है। और दूसरा, प्लूटेंट होते क्या हैं, जो डेफिनेशन किताब के अंदर मेंशन जिस अंदाज में, आपने वैसे अंदाज में ही बयान करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी 5th, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लूटेंट्स। अगेन फोर्स से रिलेशन है। मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन सिर्फ 8 के करीब बनते हैं, लेकिन क्या है कि उनका लिंक्स आपस में करके मैंने एक लेंथ की खातिर आपके साथ थोड़ी वैरायटी जनरेट किया कि ये अलग से क्वेश्चन भी इस अंदाज में पूछे जा सकते हैं। तो सवाल है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट्स के दरमियान फ़र्क करना है आपने, देन इनकी एग्जांपल्स देनी है, और मज़ीद कोई थर्ड पॉइंट इसके दरमियान आपने जनरेट करने की कोशिश ज़रूर करनी है। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट और वाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या असरात हैं बूढ़े हमारे माहौल के ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। या कभी कभार ये पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम सबके ज़िंदा रहने के लिए थोड़ी सी होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो फोटोसिंथेसिस एक बड़ा अहम प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहता है। दूसरा, ये हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रखने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर को मेंटेन करवा देती है। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन इज 7th, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग एटमॉस्फेयर हाउ। ये मैंने अभी बात आपसे कह दी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप रखती है। मतलब अगर आप कहते हैं कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर जो है वो बियरेबल है, बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर नहीं है, दैन ये बियरेबल रेंज जो है उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा किरदार है कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो किस तरह ये अपना किरदार अदा करिए, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जी 8, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, राइट इट्स इफेक्ट। बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन जी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसके क्या क्या बुरे असरात हमारे माहौल के ऊपर हो रहे हैं। एटलीस्ट आपने 2 से 3 जो है इफ़ेक्ट्स ज़रूर दिखने हैं। कभी कभार ये इफ़ेक्ट्स इसके लॉन्ग में भी आ जाते हैं, रेयरली, लेकिन आ सकता है। वैसे तो 2014-15 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा कि लॉन्ग में, लेकिन मुमकिन है कि पूछा जाए। देन नेक्स्ट है शॉर्ट, राइट सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ CO एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़राए हमारे माहौल में जाने के क्या हैं, क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, देन इनके क्या क्या बुरे साथ हमारे माहौल पे अप्लाई हो रहे हैं, ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। देन नेक्स्ट 10 है जी, राइट सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड के क्या ज़राए हैं, किन चीज़ों के बर्निंग से या किन चीज़ों की वजह से जनरेट हो रहा है, और इसके क्या क्या बुरे असरात हैं हमारे माहौल पे, ये भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसिड रेन। इंतहाई अहम जी, बच्चे ये फिंगर टिप पे आपने कर लेना, बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन जी। लॉन्ग में अगर आता है, बायोलॉजी में भी कभी कभार आ जाता है, और केमिस्ट्री में तो लात हज़ार मरतबा। व्हाट इज़ एसिड रेन,
राइट इट्स इफेक्ट, इसके बुरे असरात लिखे जाएँ। तो आपने ज़रूर लिखने हैं जी, सारे याद करने हैं, क्योंकि ये बतौर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता क्वेश्चन कि राइट द 4 और 3 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, लास्ट 3 शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओजोन एंड ओजोन होल। ओजोन क्या चीज़ है और ओजोन में होल हो जाना क्या चीज़ है, और ओजोन होल होता कैसा है, किस वजह से हो जाता है, ये आपने ज़रूर बताना है। 13 है राइट कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन वक्त के साथ साथ कम हो रही है, इसकी डिप्लीशन कम हो जाने की क्या वजूहात हैं, एंड देन इसके बुरे असरात क्या हमारे पर मुरतब हो रहे हैं। 14 है व्हाट इज़ इंसिनरेशन। एक बॉक्स में से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, एक लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी आ जाता है कि इंसिनरेशन क्या है, किसकी की जाती है, क्यों की जाती है, इसके फ़ायदे या एक आधा कोई हार्म्स है तो आपने ज़रूर बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो मुमकिन है जी 4 क्वेश्चन है जिसमें से टोटल जो ज़्यादा अहम है, लेकिन फिर भी मैंने 5 उसको किया है ताकि आपके पास वैरायटी डेवलप हो जाए। पहला जी एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपो एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर की जो पूरी खसूसियात है डिटेल में इसके ऊपर एक नोट लिख के आपने इसको बयान करना है। सेकंड डिफाइन प्लूटेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लूटेंट। अब अगर आप एक लम्हे के लिए गौर करें तो ये दोनों तीनों या पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो मैं ऊपर शॉर्ट में पूछूंगा, तो अगर आप ऊपर शॉर्ट से इन 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को निकाल दें, माइनस कर दें, तो डायरेक्ट आपके पास जो है 9 क्वेश्चन बचते हैं। और उसके अलावा जो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट किया, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन जी और तकरीबन 4 से 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आप 13 क्वेश्चन करें और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लूटेंट की टाइप्स डिटेल में आपने बयान करनी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या बुरे असरात हमारे माहौल पे, हमारे ऊपर, दूसरे जानवर पे मुरतब हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं, ये आपने डिटेल में बयान करना है। फोर्थ राइट व्हाट इज़ एसिड रेन, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या चीज़ होती है, उसके क्या क्या बुरे असरात हमारे माहौल पे है, ये आपने सारे ही लिखने हैं। बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है जी, ख़ास तौर पे आखिरी 2 बहुत ज़्यादा अहम है। लास्ट है राइट ए नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन डिप्लीशन क्या है, इसके क्या क्या असरात हमारे माहौल पे हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, दैन इसकी वजूहात ज़रूर आपने मेंशन करनी रिएक्शन की फॉर्म में जो आपकी किताब में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह ऑक्सीजन को तोड़ रहे हैं और इस तरह इसके अंदर रिएक्शन करके जो मज़ीद ब्रेकडाउन लेके आ रहे हैं। और लास्ट में आपको एक लाइन बार बार कही जाती है, बताई जाती है, दैट इज़ कि आपने एक्सरसाइज आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट MCQ लॉन्ग मस्ट आता होता है, तो इसलिए आपने इस बार इस पर भी ध्यान रखना है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई भी चीज़ आपको अगर फिर भी इबहाम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।